हम भारतीयों की एक आदत है कि जब भी हम ट्रेन में सफर करते हैं तो घर का आधा सामान अपने साथ लेकर चलते हैं। शादियों का सीजन हो या फिर त्योहार, ट्रेन के डिब्बों में बड़े बड़े बक्से, बोरियां और सूटकेस ठूसे हुए नजर आते हैं। हमें लगता है कि अरे ट्रेन ही तो है, फ्लाइट थोड़ी है कि सामान तौला जाएगा, यहाँ तो सब चलता है। लेकिन सावधान, अगर आप भी यही सोचते हैं तो अगली बार टीटी आपको इतना भारी जुर्माना लगा सकता है कि आपकी पूरी टिकट का किराया भी कम पड़ जाएगा। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि रेलवे ने अब एयरपोर्ट की तर्ज पर सामान को लेकर जरूरी सख्त नियम शुरू कर दिए हैं। अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा सामान मिला तो आपको 6 गुना तक जुर्माना देना पड़ सकता है। तो सवाल ये कि आखिर ट्रेन में कितना किलो सामान ले जाना फ्री है, एसी, स्लीपर और जनरल डिब्बे की लिमिट क्या है, और अगर सामान ज्यादा है तो उसे कानूनी तरीके से कैसे ले जाएं ताकि टीटी 1 रुपया भी एक्स्ट्रा न मांग सके। तो आज जीओबी न्यूज के इस वीडियो में हम रेलवे के लगेज रूल्स का पूरा गणित समझाएंगे आपको। यह जानकारी आपके हजारों रुपए बचा सकती है। दोस्तों, सबसे पहले इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिए कि ट्रेन में असीमित सामान ले जाने की छूट होती है। रेलवे एक्ट के तहत हर क्लास के लिए एक फ्री अलाउंस यानी कि मुफ्त सामान सीमा तय की गई है। अगर आप इस सीमा के अंदर हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर 1 किलो भी ऊपर हुआ तो कड़े नियम हैं। आइए समझते हैं कि किस डिब्बे में आप कितना सामान ले जा सकते हैं। सबसे पहले एसी फर्स्ट क्लास, यहाँ सबसे ज्यादा छूट है। आप अपने साथ 70 किलो तक सामान मुफ्त में ले जा सकते हैं। दूसरा एसी 2 टियर, यहाँ थोड़ी सीमा कम है, आप 50 किलो तक का सामान बिना किसी चार्ज के ले जा सकते हैं। तीसरा एसी 3 टियर और चेयर कार, यहाँ आपको सिर्फ 40 किलो सामान ले जाने की अनुमति है। और चौथा सबसे जरूरी स्लीपर क्लास, इसमें भी 40 किलो की सीमा ही है। और आखिर में सेकंड क्लास या जनरल, यहाँ सबसे कम सीमा है, यहाँ सिर्फ 35 किलो तक की सामान आप ले जा सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या टीटी तराजू लेकर डिब्बे में खड़ा रहेगा और तौलेगा कि आपका सामान ज्यादा है या कम। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर टीटी को शक हुआ या फिर किसी स्टेशन पर स्पेशल चेकिंग चल रही है और आपका सामान तौला गया तो आप पर पेनल्टी लग सकती है, जो कि बहुत खतरनाक है। नियम के मुताबिक अगर आप बिना बुक किए तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाते पकड़े गए तो एक्स्ट्रा वजन पर लगेज रेट का 6 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि आप 40 किलो एक्स्ट्रा सामान लेकर जा रहे हैं। अगर आप इसे स्टेशन पर बुक करवाते हैं तो शायद 100 रुपए लगते हैं, लेकिन अगर आप चुपचाप ट्रेन में चढ़ गए और पकड़े गए तो आपको 600 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि सीधे 6 गुना नुकसान। इतना ही नहीं, अगर आपका सामान इतना ज्यादा या इतना बड़ा है, जैसे कि कोई बड़ा ट्रंक या फिर स्कूटर है जिससे दूसरे यात्रियों का रास्ता रुक रहा है, तो टीटी को यह अधिकार है कि वो आपके सामान को बीच रास्ते में ही ट्रेन से उतार दे या फिर उसे लगेज वैन या ब्रेक वैन में शिफ्ट करवा दे। तो आखिर सही तरीका क्या है? अगर घर में शादी है और सामान ज्यादा है तो क्या करें? इसका तरीका बहुत आसान है। ट्रेन छूटने से कम 30 मिनट पहले स्टेशन के पार्सल ऑफिस या लगेज ऑफिस में जाएं, वहां अपना टिकट दिखाएं। रेलवे आपसे बहुत ही मामूली शुल्क, लगभग 1.5 गुना लेकर आपके एक्स्ट्रा सामान को बुक कर देगा। इससे तो 2 फायदे होंगे। पहला, आप बेफिक्र होकर सफर कर सकेंगे और कोई जुर्माना नहीं लगेगा। दूसरा, अगर आपका सामान बहुत भारी है तो रेलवे उसे उसी ट्रेन में ब्रेक वैन गार्ड के डिब्बे के पास रखवा देगा सुरक्षित रूप से, जो कि आपको आपके स्टेशन पर मिल जाएगा। एक और बहुत जरूरी चेतावनी, कुछ चीजें ट्रेन में ले जाना सख्त मना होता है और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जैसे कि गैस सिलेंडर, पटाखे, तेजाब, स्टोव या फिर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ। यहाँ तक कि बाइक या स्कूटर को भी आप सीट के पास नहीं रख सकते, उसे पार्सल करना ही पड़ता है। अगर ये चीजें पकड़ी गई तो धारा 164 के तहत आपको 3 साल की जेल हो सकती है और यहाँ जुर्माने से कम नहीं चलेगा। तो निष्कर्ष ये है कि ट्रेन यात्रियों के लिए है, कार्गो के लिए नहीं। उतना ही सामान लेकर चलें जितना आप आसानी से उठा सकें और सीट के नीचे रख सकें। दूसरे की सुविधा का भी ध्यान रखें। अगली बार जब आप सफर पर निकलें तो एक बार जरूर अपने बैग का वजन जरूर देख लें। क्या आपने कभी ट्रेन में किसी को ढेर सारे सामानों की वजह से जुर्माने भरते देखा है? कमेंट में हमें बताएं। और ऐसे ही काम आने वाले और पैसे बचाने वाले नियमों को जानने के लिए जीओबी न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो इस वीडियो के कमेंट में आप सवाल करें, हम आपके सवाल का जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।